हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स द्वारा एमआरओ शॉप इंडिया में खोली जानी है M88 इंजन्स की हैदराबाद में। तो ये इंडिया द्वारा जो M88 इंजन्स रफाल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके एमआरओ में तो इस्तेमाल किए ही जाएंगे, साथ ही साथ इस रीजन में जो दूसरे रफाल इस्तेमाल होंगे उनके इंजन्स के एमआरओ के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत UAE और इंडोनेशिया के रफाल के लिए ये हो सकता है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे रफाल का जो फ्यूसलाज है ये इंडिया में टाटा द्वारा बनाया जाएगा, साथ में जो एमआरओ फैसिलिटी है एयरक्राफ्ट की वो भी जेवर में खोली जा चुकी है, जिसके अंतर्गत रफाल और मिराज 2000 दोनों का एमआरओ होगा। और अब इंजन के एमआरओ की फैसिलिटी भी इंडिया में खोली जानी है हैदराबाद में। बाकी जो रफाल M की डील इंडियन नेवी द्वारा साइन करी गई है उसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो इंडियन वेपन्स हैं उनको इंडिया में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। तो अब ये धीरे धीरे सारे साइंस निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि एक बड़ा रफाल का ऑर्डर दिया जाने वाला है, और उसके अंतर्गत इसके चांसेस बढ़ चुके हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कुछ हद तक हो, एयरक्राफ्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर भी किया जाए और इंडिया में ही असेंबल किया जाए इंडियन ऑर्डर्स को एड्रेस करने के लिए और फ्यूचर में इस रीजन के ऑर्डर्स को एड्रेस करने के लिए। साथ में M88 के एमआरओ की बात करें तो ये स्पेशल हो जाता है क्योंकि इनके जो इंजन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका मैक्सिमम थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन ज़रूर है, पर इनका जो ड्राई वेट है वो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कम है, ये 900 किलोग्राम के भी नहीं है, जबकि इस कैटेगरी में दूसरे इंजन 1100 से 1200 किलोग्राम्स के हैं। बाकी जो T-Rex अपग्रेड है उसके अंतर्गत सेम फॉर्म फैक्टर को रखते हुए थ्रस्ट नंबर को 90 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से इस कैटेगरी में इसका वन ऑफ द बेस्ट थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने वाला है। और इस इंजन की जो लाइफ है और मेंटेनेबिलिटी है वो भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो ये इंजन एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी है, और अगर इस इंजन को रफाल के प्रोडक्शन के साथ इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी। साथ में यहाँ पर एक और रूम एग्जिस्ट करता है और वो जॉइंट कॉर्पोरेशन का है। तो ये चीज़ तय हो चुकी थी कि फ्यूचर में जो 110 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन बनने वाला है वो हम फ्रांस के साथ या फिर साफरान के साथ मिलकर बनाएंगे, जिसके बाद रोल्स रॉयस का भी यहाँ पर डिस्कशन चालू हो गया और अभी चीज़ें वहाँ पर फाइनलाइज नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरीके के इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फ्रांस के साथ ही एक्सटेंडेड कोऑपरेशन नज़र आ रहा है। तो ये सेंस भी बनाता है कि अगर आप एक जगह पर कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा बेटर नेगोशिएशन कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें आप एक साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और प्राइस आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो IMRH के अरावली इंजन्स हैं वो भी हम फ्रांस के साथ ही मिलकर बना रहे हैं। साथ में अब ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो M88 इंजन्स हैं ये भी इंडिया में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इन्हीं के साथ कोऑपरेशन को आगे बढ़ाकर जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन्स हैं उन्हें हमें डेवलप करना चाहिए। फ्रांस द्वारा पहले से ही काम किया जा रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए जेट इंजन को डेवलप करने के लिए, हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पेरिस एयर शो में साफरान द्वारा नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स को भी शोकेस किया गया है। बाकी M88 का एक और एडवांटेज है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। तो साफरान जो है ये कावेरी प्रोग्राम से बहुत पहले से एसोसिएटेड है। इवन बीच में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कावेरी की एक वर्जन को प्रपोज किया गया था जो कि M88 के कोर पर ही बेस्ड था। तो बीच में साफरान के साथ मिलकर भी इस इंजन को रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी। तो M88 एक की हो सकता है जिसके थ्रू कावेरी की सक्सेस अनलॉक हो सकती है। तो अगर सिग्निफिकेंट TOT हमको मिल पाता है तो उसको हम कावेरी प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अमेरिकन इंजन्स का। तो अमेरिका से हम F414 इंजन लेने वाले हैं, जिसको लेकर नेगोशिएशन अभी तक चल रही है और प्रोग्रेस कुछ हुई नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये इंजन हमारे तेजस Mark II और AMC जैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे। तो M88 उनका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम M88 के वर्जन को F414 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका -3 वर्जन हो सकता है जो कि रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। बाकी कुछ यहाँ पर ये सवाल उठते हैं कि अगर हम यहाँ पर इंजन चेंज करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह चेंज करनी पड़ जाएगी और मामला फर्दर खिंच जाएगा। तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे। बाकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इशू है वो इतना बड़ा भी इशू नहीं है। आजकल के जो फाइटर प्लेटफॉर्म है ये पहले ही अनस्टेबल डिज़ाइन होते हैं और कंप्यूटर से इन पर स्टेबिलिटी लाई जाती है। तो बेसिकली आपको फ्लाइट कंट्रोल लॉज में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे। इतना बड़ा भी टास्क नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। इवन जब रफाल का डेवलपमेंट चल रहा था तो F404 इंजन्स को ही प्रोटोटाइप्स में शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था M88 के आने से पहले। तो ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर फ्रांस के साथ आगे बढ़ते हैं और फ्रांस यहाँ पर प्रॉपर कोऑपरेशन के लिए तैयार होता है जिसके अंतर्गत सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी
और नो हाउ नो वाई शेयरिंग के साथ साथ आईपी राइट्स अगर शेयर किए जाते हैं तो इनके साथ कॉपरेशन को फर्दर बढ़ाया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और इसको लेकर ज़्यादा इशू भी साफरान को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए है। पहले तो उन्हें लार्जर ऑर्डर इंडिया की साइड से मिलेंगे, दूसरी बात उनको कॉपरेशन में एक्स्ट्रा पैसा जो है वो मिलेगा, साथ में ये इंजन जो बिकेंगे उसमें भी उनका हिस्सा होगा, साथ में जो फ्यूचरिस्टिक इंजन ये डेवलप कर रहे हैं उसमें भी इनको पार्टनर मिल जाएगा, जो कि फाइनेंशियली भी इनको फंड करने के लिए रेडी होगा। तो ओवरऑल सार यहाँ पर यही है कि एक्स्ट्रा रफाल के नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा कॉपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में दिखाई दे रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।